अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 20 यानी लेसन नंबर 20 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंटूर टूल के जरिए बॉर्डर वगैरह कैसे तैयार करते हैं। यानी अगर आप देखिए, मैं इस फाइल में आपको दिखाता हूं कि अगर आप इस तरह से कोई भी बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आज मैं इसी बॉर्डर को सेट करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप कोई भी फाइल डिजाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे अहम चीज यही होती है कि आप बॉर्डर किस तरह से सेट करते हैं। अगर आपके बॉर्डर की तरतीब अच्छी होगी तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपने डिजाइन को बेहतर बना पाएंगे। देखिए, तीनों पेज पे उसी तरह का बॉर्डर है बना हुआ। एक इस तरह का देखिए कि ये मार्कशीट है, सनद है ये। तो इसके अंदर जो बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर में एक तो सबसे पहले ये चीज देखनी होती है आपको कि ये जो साइड का हिस्सा है ये हाशिया थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, मार्जिन से इसको बोलते हैं। इसके बाद हमें बॉर्डर सेट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना होगा, चलिए हम उसी को देखते हैं। तो चलता हूं मैं कोरल में। सबसे पहले तो मैं एक नए सफ़े पे या एक नई फाइल पे पहुंच जाइए आप। तो चलिए मैं एक नए पेज पे क्लिक कर देता हूं और यहां से आप डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। फिलहाल जो मैंने डबल क्लिक किया है वो A4 पे हमने डबल क्लिक किया था, यानी हमने यहाँ से A4 सेलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद डबल क्लिक किया था। क्योंकि उमूमन जो है हम लोग जो काम करते हैं तो A4 पे ही काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ से एक तो A4 आप सिलेक्ट रखें और दूसरी बात यहाँ से आप इंच रखें, ठीक है, ताकि जब हम वहाँ पे नंबर दें तो इंच के हिसाब से आए कंट्रोल टूल पे, ठीक है। तो यहाँ से इंच कर लेंगे और यहाँ से A4 कर लेंगे अगर आप A4 पे काम करना चाहते हो। तो उमूमन जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एक सर्टिफिकेट, तो वो A4 पे ही था और उमूमन जो हम लोग काम करते हैं वो A4 पे ही होता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी और साइज पे काम करना चाहते होंगे तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने डबल क्लिक कर दिया है तो इस पर एक बॉक्स बन जाता है। अब जो है मैं यहाँ से कंट्रोल टूल पे जा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ इसके प्रॉपर्टी बार में आपको एक तो यहाँ से सिलेक्ट करना है इनसाइड, ठीक, और यहाँ से 2 नंबर ही रखेंगे आप। इसमें 2 नंबर का मतलब ये है कि इसमें 2 बॉक्स, यानी एक बॉक्स तो पहले से जो हमने डबल क्लिक करके बनाया था वो था, और उसके अलावा 2 बॉक्स और बन जाए। 2 हम क्यों बना रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ से जो फासला रखना है, यानी यहाँ से ये मुतय्यन किया जाता है कि आप जो इसका ये फासला रख रहे हैं वो कितना चाहिए आपको, यानी इसके दरमियान का जो ये फासला है और ऐसे ही इसके दरमियान का जो ये फासला है, ऐसे इधर से यानी चारों तरफ से, वो आपको कितना चाहिए तो वो आप यहाँ से मुतय्यन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको 0.4 दे देना है, यानी कि आधा इंच से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे जो 0.4 दे रही है कोई मुतय्यन नहीं होता, ये आपके सफ़ा के या पेज के साइज के एतबार से होता है। अगर बड़े यानी जैसे इश्तिहार वगैरह पे काम कर रहे हैं, 15-20 साइज हो या कोई, तो वहाँ पे 0.5 भी रखते हैं। तो चलिए, चूंकि हम यहाँ पे फिलहाल A4 पे बना रहे हैं तो 0.4 यहाँ से नंबर दे देंगे और यहाँ से 2, और इसमें बीच वाले यानी इनसाइड पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो इसने 2 बना दिए। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा मार्जिन्स के लिए छूट जाएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। इसमें आपने देखा था कि ये हिस्सा जो है मार्जिन्स का है, ये जरूर छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये प्रिंट में क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से बना दिया, बहुत सारे हमारे जो आसपास के रहने वाले काम करने वाले लोग हैं वो यही शिकायत करते रहते कि मैंने एक चीज बनाई और ये हमारा जो डिजाइन है ये कट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। वो इसलिए होता है
कि वो लोग क्या करते हैं, ये मार्जिन्स छोड़ते नहीं है और प्रिंटर में खुद ब खुद मार्जिन्स छोड़ के ही प्रिंट करता है। तो अगर आप इसको यहाँ से बना देंगे इधर से, तो जाहिर सी बात है प्रिंट में चूंकि यहाँ से वो प्रिंट करेगा तो आपका जो ये बॉर्डर है वो कट हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखें कि आपको मार्जिन से जरूर छोड़ना है। तो उसके लिए हमने वहां पे देखिए क्या किया है कि इस हिस्से को हमने छोड़ दिया। अगर हम एक ही नंबर देते तो सिर्फ यही बनता, तो हम बॉर्डर फिर कैसे सेट करते। तो इसलिए हमने 2 नंबर दिया था और 0.4 जो है हमने फासला मुतय्यन किया यहाँ से और यहाँ से 2 दिया है। अब आपको करना क्या है, इस पे सिंपली बीच पे क्लिक कीजिए और अरेंज मेन्यू में जाकर के ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप ब्रेक करेंगे तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो अब मैं ये वाला जो बाहर वाला था यानी यहाँ जो बना था उसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखिए तो ये आपका हाशिया छूट चुका है यानी मार्जिन्स निकल गया आपका। अब जो आपको बॉर्डर सेट करना है वो किस में करना है, इस वाले पे। देखिए इसमें आपको बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका मार्जिन्स है यानी हाशिया, इस पर कोई काम नहीं करना है आपको, ये सादा ही रहता है, ठीक है। तो चलिए इस पे कैसे हम बॉर्डर सेट करेंगे उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं एक फाइल में कॉर्नर एंड बेल है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे बॉर्डर्स रखे हुए हैं। तो यहीं से मैं एक बॉर्डर लूंगा और आपको बॉर्डर बना के दिखाऊंगा भी। इसमें 2 पेज है, दोनों पे अलग अलग बॉर्डर मौजूद है। तो देखिए बहुत बेहतरीन इसमें बॉर्डर वगैरह हैं। ये इस फाइल का लिंक जो है मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप भी इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है, जिसको हासिल हो जाए तो बहुत उसको अच्छा लगता है काम करने वालों को कि चलिए एक बहुत अच्छी चीज हासिल होगी। तो चूंकि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपको कुछ फायदा पहुंचाऊं। तो मैं इस फाइल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं जूम करके नहीं दिखा सकता, उतना टाइम नहीं है, तो इससे हम बना के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली इसको अनग्रुप कर लीजिएगा, ठीक है। और इस एक हिस्से को यानी कि इस हिस्से को सिर्फ आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एडिट में यहाँ से कॉपी या फिर आप Ctrl+C से कॉपी और फिर विंडोज में जाइए और मैं उस फाइल में जा रहा हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो चलिए इस पे आ गया मैं। अब यहाँ से Ctrl+V से पेस्ट या फिर चलिए बाहर से यहाँ से पेस्ट कर देते हैं या फिर एडिट में जाकर वहां से पेस्ट कर दीजिएगा आप। अब देखिए ये इधर आया था, दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो F4 दबा देंगे तो सामने आ जाएगा। F4 दबाने के बाद अब यहाँ से ये, और देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए और बाद में आप शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और T से टॉप में आ जाइए और L से लेफ्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट के शुरू में जो L है वही दबा दीजिए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे जूम टूल से, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए T से हमने टॉप में कर दिया था, L से लेफ्ट में कर दिया था। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से खींच करके इस कोने से मैंने बड़ा कर दिया है। अब इसी को मैं देखिए, अब जो एक बात का ख्याल रखेंगे आप कि जब आप इसको बड़ा करेंगे तो ये बिल्कुल इधर से सटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बिल्कुल इतना बड़ा कर दें आप, ठीक है। थोड़ा सा फासला रखिए यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखें आप। अभी आपको मैं और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन से मैं टच नहीं कर रहा हूँ, जबकि इस लाइन से टच है। तो इस लाइन से तो टच रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा खाली ही रखें, ठीक है, अंदर की तरफ, ओके। अब इसी को कंट्रोल दबाइए और इधर से पलट देंगे इधर की तरफ, ठीक है। माउस के जरिए माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके और फिर राइट बटन दबा दीजिए तो इसकी कॉपी हो जाएगी। अब चूंकि ये सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और R दबा दीजिए तो ये राइट में आ गया। अब आपको करना क्या है कि यहां से जूम करके मैं दिखाता हूं, जूम, और इस वाले को सिलेक्ट करके अब कर दीजिए आप अनग्रुप, ठीक है। Ctrl+U से कर लीजिए अनग्रुप, या फिर मैंने ऊपर से कर दिया है तो आप अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप तो बहुत मशहूर चीज है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही करें, क्योंकि इसका फूल अलग है और इसका फूल अलग है।
तो अब इन दोनों का आप यहां से जहां तक सिर्फ सिलेक्ट करिए, ठीक है, इधर की तरफ नहीं करेंगे, आप यहां तक करेंगे सिर्फ, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया मैंने उसको। अब यहां से सिंपली इसको उठाएंगे, इस वाले को, और उठा के कंट्रोल के साथ लाना है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे, आप इधर से कंट्रोल से पलटेंगे नहीं। अगर आप इस तरह पलट देते हैं तो देखिए ये दोनों फूल एक साथ ही हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए कि इसके बाद ये आए और फिर इसके बाद ये वाला फूल आए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है इसे पलटने से। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा लीजिएगा और फिर यहाँ से ला करके इस तरह से कॉपी कर दीजिए माउस के जरिए से। अब कंट्रोल आर दबाएंगे तो यहाँ तक देखिए इस तरह से सेट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, तो अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप इधर कर दीजिए, यानी इधर की तरफ घसका देंगे राइट की तरफ। तो जैसे राइट की तरफ आप घसका रहे हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर बाहर की तरफ जा रहा हो तो इसको सिंपली आप सबको फिर से बाहर से देखिए इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए ये ज्यादा अंदर की तरफ हो गया, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप या फिर यहाँ से ग्रुप और थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है। अब यहाँ से F4 से सामने लाइए इसको, और कंट्रोल जी से तो ग्रुप कर ही दिया था। अब इसको इधर से नीचे की तरफ पलट लीजिए, इसी कॉपी हो गई। इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और बी दबा दीजिए तो ये इसके नीचे आ गया, ठीक। अब सिंपली करना क्या है कि आपको ये लाइन भी तैयार करनी है, तो आप यहां से फिर उसी तरीके से इसको सिलेक्ट कीजिए और अनग्रुप कर दीजिए। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे यहां से, देखिए यहां तक सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप या यहां से ग्रुप, ओके। अब यहां से पलट करके इसी तरह से ऐसे ला करके यहां से कॉपी और फिर कंट्रोल आर, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा मतलब सेट करना होता है। अब ये है तो इसको फिर से अनग्रुप और एक फूल आप जो है यहां से ले लें, जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां तक आपने ले लिया इस तरह से, कंट्रोल जी से ग्रुप, और चूंकि जगह कम थी इसी वजह से मैंने एक ही फूल लिया यहाँ पे और इसको मैंने सेट कर दिया F4। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखिए, यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप और फिर प्लस से कॉपी करते हैं आप इसी के ऊपर, यानी कि कीबोर्ड के इस बटन के जरिए भी आप कॉपी कर सकते हैं प्लस के जरिए। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ प्लस के जरिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और प्लस से कॉपी, इसके ऊपर एक और तैयार, और इसको सिलेक्ट कीजिए और दबा दीजिए R, तो ये राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा बॉर्डर आपका तैयार हो गया। जब बॉर्डर तैयार हो जाए इस तरह से, ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए बीच से और यहां से अनग्रुप, ठीक है, और इस बाहर वाले बॉक्स को, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे ये पहले से था, इसको कर दीजिए डिलीट, और यहां से अब इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके यहां से आपको जो भी देना होगा पॉइंट आप इस तरह से दे सकते हैं और इसको कलर भी दे सकते हैं। तो देखिए अब यहां से ये बॉर्डर तैयार हो चुका है, कंट्रोल जी से ग्रुप। अगर आप इसी को, यानी आप चाहते हैं कि ये इस तरह से लैंडस्केप सफाए पेज आए, तो आप इसी को लैंडस्केप कर दीजिए और यहां से इसी को रोटेट कर दीजिए 90 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर सेट करना होता है ये बहुत अहम चीज है कोरल ड्रा के अंदर। ऐसे ही अगर आप कोई और बॉक्स बनाते हैं, यानी आप चाहते हैं कि A4 पे ना हो बल्कि रसीद वगैरह जो बनाते हैं 6x3 इस तरह से हो, तो आप सिंपली जैसे कोई भी सफा लेते हैं, चलिए मैं इसी को डिलीट कर देता हूं। तो यहां से आप देखिए इस बॉक्स को बनाएंगे। एक चीज का ख्याल रखेंगे आप हमेशा कि जब कोई ऐसी चीज बना रहे हो आप
जो A4 से छोटा हो। जैसे मान लीजिए कि ये है रसीद और इसको हम बना रहे हैं, तो इसका साइज क्या होता है अमूमन 6/3। तो जैसे 6 हमने दिया ऊपर, क्योंकि 6 चौड़ाई और यहाँ से 3, तो देखिए 6/3 तैयार है। अब इसके अंदर आपको बॉर्डर सेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाइए और क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है तो आप यहाँ पे 4 नहीं रख करके सिर्फ 0.25 यानी कि 0.25 और ये। अब देखिए यहाँ 2 की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमें हाशिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक ही रखेंगे और इसी में बॉर्डर हम सेट कर देंगे। आपका रसीद तैयार हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले हमने बॉर्डर सेट किया था उसी तरीके से इसमें जैसे सेट किया था। तो कोई भी चीज पे अगर आप बॉर्डर सेट करना है तो कंट्रोल टूल के जरिए इसी तरह से आप बॉक्स बनाएं, एक हाशिया के लिए और एक बॉर्डर के लिए। और जहाँ पे हाशिया की जरूरत नहीं है, जैसे हर वो चीज जिसको आप A4 से छोटे में तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको हाशिया छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल आप A4 पे बनाते हैं, तो चूंकि A4 में खुद प्रिंटर क्या होता है, हाशिया छोड़ता है, मार्जिन छोड़ता है, तो आप इस वजह से यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना होगा। लेकिन चूंकि अगर हम इतनी ही दूर में काम कर रहे हैं तो मार्जिन की जगह तो खाली है ही, तो अब आपको मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिला के आज आपने देखा बॉर्डर सेट करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब इसमें जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, आप इसमें कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ से आप मेश फिल ले लीजिए। अब देखिए इसके अलग अलग हिस्से पे अलग अलग कलर डालना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे ये दे दें, इस हिस्से को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये कलर दे दें, इस हिस्से को ले लीजिए और आप यहाँ पे चाहते हैं इस तरह का कलर दे दें, यहाँ पे इस हिस्से को ले लीजिए और आप चाहते हैं यहाँ पे जैसे कि ये कलर दे दें। तो इस तरीके से आप एक कलर भी यानी कई कलर, अब इसमें ये महसूस नहीं होगा कि कोई कलर दिया गया, बल्कि बैकग्राउंड की तरह ये मालूम होता है। तो इस तरह से मेश फिल का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर भी आप दे सकते हैं। इसको मैं बाज़ाब्ता पढ़ाऊंगा भी अलग से, तो आपको मैं एक मरतबा से जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आप बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं और इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।